बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही चंचल और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे जंगल में घूमना, नदियों के किनारे बैठकर सोच विचार करना और प्रकृति के रहस्यों को जानने में बहुत आनंद आता था। गांव के लोग उसे अजीब मानते थे क्योंकि वह अक्सर उन चीजों के बारे में सोचता था जिन पर बाकी लोग ध्यान नहीं देते थे। एक दिन अर्जुन जंगल में गहरी खोजबीन कर रहा था कि अचानक उसकी नजर एक विशाल और चमकते हुए पेड़ पर पड़ी। यह पेड़ बाकी सभी पेड़ों से अलग था। इसके पत्ते हल्की सुनहरी आभा लिए हुए थे और इसकी शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे कोई मीठी धुन बज रही हो। अर्जुन को यकीन हो गया कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। उसने हिम्मत जुटाकर पेड़ के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने पेड़ के तने को छुआ, अचानक पेड़ की जड़ें हल्की रोशनी से चमकने लगीं और एक गहरी गंभीर आवाज गूंज उठी। अर्जुन, तुम एक सच्चे जिज्ञासु बालक हो। मैं एक जादुई पेड़ हूं जो सदियों से यहां खड़ा है। बहुत कम लोग मुझ तक पहुंच पाते हैं और जो पहुंचते भी हैं वे मेरी शक्ति को पहचान नहीं पाते। लेकिन तुम अलग हो। तुम में जिज्ञासा और साहस दोनों हैं। अर्जुन यह सुनकर चौंक गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। तुम्हें 3 इच्छाएं मांगने का अधिकार है, लेकिन याद रखना, हर इच्छा का परिणाम भी होगा। सोच समझकर मांगना। अर्जुन ने बिना सोचे समझे कहा। मुझे बहुत सारा धन चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊं। पेड़ ने अपनी शाखाओं को हिलाया और एक सुनहरी धूल अर्जुन के ऊपर बिखेर दी। अर्जुन ने देखा कि उसके कपड़े महंगे वस्त्रों में बदल गए और उसके पास सोने चांदी की थैलियां आ गईं। वह खुशी से उछल पड़ा और गांव की ओर भागा। लेकिन जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि लोग उससे जलने लगे हैं। उसके अपने दोस्त भी उससे दूर हो गए। लोग उसे सिर्फ उसके धन के लिए पसंद करने लगे, न कि उसके स्वभाव के लिए। अर्जुन को एहसास हुआ कि धन ने उसे अकेला कर दिया। वह दौड़ता हुआ फिर से जादुई पेड़ के पास गया और बोला, यह दौलत मुझे खुशी नहीं दे रही। मैं अपनी दूसरी इच्छा मांगना चाहता हूँ। इस बार अर्जुन ने कहा, अगर धन मुझे खुशी नहीं दे सकता तो मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहता हूं। पेड़ ने फिर अपनी शाखाएं हिलाईं और अचानक अर्जुन के दिमाग में हजारों किताबों का ज्ञान भर गया। उसे हर चीज का उत्तर मालूम हो गया। अब कोई भी सवाल उससे छिपा नहीं था। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि अधिक ज्ञान ने उसे और भी अकेला कर दिया। लोग अब उससे बात करने से डरने लगे क्योंकि वे सोचते थे कि वह बहुत गंभीर और कठिन व्यक्ति बन गया है। उसे कोई दोस्त नहीं मिला, कोई खुशी नहीं मिली। अब अर्जुन को समझ में आने लगा कि केवल बुद्धिमत्ता भी जीवन को संपूर्ण नहीं बना सकती। वह फिर से पेड़ के पास पहुंचा और बोला, मुझे अपनी आखिरी इच्छा मांगनी है। इस बार अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं सच्ची खुशी चाहता हूं। ऐसी खुशी जो कभी कम ना हो, जो सच्चे रिश्तों और प्रेम से भरी हो। पेड़ ने मुस्कुराते हुए अपनी शाखाओं से फिर जादुई धूल बिखेरी। अर्जुन के भीतर एक अजीब सी हल्की भावना आई। उसने अपने गांव लौटकर देखा कि लोग फिर से उससे प्यार करने लगे हैं। वह फिर से एक सामान्य, खुशहाल बालक बन गया। अब उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी धन या बुद्धिमत्ता से नहीं, बल्कि अच्छे संबंधों, प्रेम और सरल जीवन जीने से आती है। अर्जुन ने अपने जीवन में सबसे बड़ा सबक सीखा। धन और बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण है, लेकिन सच्ची खुशी सादगी, प्रेम और अच्छे रिश्तों में होती है। इसके बाद अर्जुन ने कभी भी लालच नहीं किया, बल्कि हमेशा अपने दोस्तों, परिवार और गांव के लोगों की मदद करने में आनंद लिया। और वह जादुई पेड़, वह हमेशा जंगल में खड़ा रहा, अगली बार किसी और जिज्ञासु बालक का इंतजार करता हुआ, जिसे वह जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा सके।